हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन मुकुंदमाला श्लोक क्लास। ये शिल प्रपात की स्मॉल बुक में से एक है। आज हम श्लोक का नंबर 20 पढ़ेंगे। इट इज ऑल्सो वेरी वंडरफुल श्लोक टू लर्न। तो आइए पहले प्रेयर्स कर देते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज के नाम में। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी जी नाम में। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिताय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत केदार श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की जय। मुकुंदमाला ग्रंथ की जय। आप सभी गौर वृंद की जय। हरि हरि। तो श्लोक नंबर 20। जीवे कीर्तये केशवः मुर्या चेतो भज श्रीधरम् पाणिद्वन्द्व समचरया अच्युत कथा श्रोत्र द्रव्य तव्य शृणु कृष्णालोकय लोचन द्वय हरे हरे गच्छ अंगयुगम आनायम। जीवे कीर्तनय केशवं मुररिपुचेतो भज श्रीधरम् पाणिद्वन्द्व समाचया अच्युत्य कथा श्रोत्र द्रव्य तव शृणु कृष्णं लोकय लोचन द्वय हरि गच्छ अंगिलयुगामालयम् जिघ्रामण जिघ्राण मुकुंद पाद तुलसी मूर्धन्य अधोक्षजम्। तुलसी मूर्धन्य नमः अधोक्षजम्। तो यहाँ पे राजा कुलशेखर जो बता रहे हैं कि किस तरह से हमें अपने सारे अंगों को भगवान श्री कृष्ण मुकुंद की सेवा में, या अधोक्षज भी कृष्ण का एक नाम है। तो अधोक्षज का मतलब होता है जो भौतिक इंद्रियों से परे हैं, उनको अधोक्षज कहते हैं। तो यहाँ पे राजा कुलशेखर बता रहे हैं तात्पर्य अनुवाद श्री प्रभुपाद के भक्तों के द्वारा। हे जीव, तुम भगवान केशव के यश का गुणगान करो। हे मन, तुम मुर के शत्रु की पूजा करो। हे हाथों, तुम श्रीपति की सेवा करो। हे कानों, तुम भगवान अच्युत की कथाएं सुनो। हे आंख, तुम श्री कृष्ण को निहारो। हे पांव, तुम हरि के मंदिर जाओ। हे नाक, तुम भगवान मुकुंद के चरणों पर चढ़ी तुलसी मंजरियों को सूंघो। और हे सिर, तुम भगवान अधोक्षज को नमन करो। तो भगवान के अनंत नाम है। राजा कुलशेखर उन अनंत नामों के साथ समस्त अंगों को जोड़ रहे हैं कि समस्त इंद्रियों को कैसे भगवान की अलग अलग सेवा में लगाना। तो आइए पढ़ते हैं। उन्होंने बताया जीव को क्या करना चाहिए। केशव, भगवान का एक कृष्ण का नाम केशव भी है ना। तो केशव के गुणगान में लगाओ। और मन क्या करो, जो मुर नामक शत्रु के हंता है उनका गुणगान करो। मुर नामक शत्रु के हंता कृष्ण है। और श्रीपति की सेवा करो हाथों, है श्रीपति यानी लक्ष्मी के पति का हाथ क्या करो, भगवान की सेवा करो। और कान से क्या बोल रहे हैं, अच्युत्य, ये भी भगवान कृष्ण का ही नाम, उनकी कथाएं सुनो। और आंखों से श्री कृष्ण को निहारो, क्योंकि जो सबसे सुंदर फॉर्म है भगवान का वो श्री कृष्ण फॉर्म, जो उनको निहारो। और पाँव से क्या करो भाई, भगवान के मंदिर जाया करो, धाम जाया करो, दर्शन किया, है ना। इसके यूटिलिटी के पाँव से। लेकिन हम कहाँ जाते हैं, धन कमाने, मॉल घूमने है ना। और फिर नाक को कहाँ बोल रहे हैं, मुकुंद के चरणों पर। मुकुंद, भगवान मुकुंद का नाम भी मुक्ति देने वाले हरि कृष्ण का नाम। तुलसी मंजरी को सूंघो। और सिर अधोक्षज को समझ करो, अधोक्षज भी कृष्ण का नाम। तात्पर्य, यहाँ पर कवि अपनी प्रत्येक इंद्रियों से भगवान की सेवा करने में सहयोग करने का आदेश देते हैं। आत्मा इंद्रिय से बढ़कर है, अतः यह उचित ही है कि वो उन्हें आदेश दे। भगवद गीता में 3.42 में बताया गया कि इंद्रियाणि
पराहूढ़ इंद्रियेभ्य परः मनः मनः संतु परा बुद्धि बुद्धि परमस्तः। तो भगवद गीता में 3rd चैप्टर में भगवान एक्सप्लेन करते हैं अर्जुन को कि ये जो कर्मेंद्रियां हैं, जड़ हैं, यानी इंद्रियों से जो श्रेष्ठ होता है वो होता है, पदार्थ से श्रेष्ठ होती है कर्म इंद्रिया, है ना। पदार्थ जड़ होते हैं, इंद्रियां जो होती हैं उनसे श्रेष्ठ होती है, और मन जो होता है ये सभी इंद्रियों का राजा होता है, और बुद्धि मन से अधिक उच्च होता है, और बुद्धि से उच्च जो है वो आत्मा होता है। तो ये सीक्वेंस हमें पता रहता है, लेकिन जनरली जब ये सीक्वेंस नहीं पता रहता तो मन जो है वो बुद्धि को डोमिनेट करता है, तो मन करता है वही इंद्रियां कार्य करती हैं। आज है पिज्जा खाने का मन है, आज जो है चिकन खाने का मन है, आज है सिगरेट पीने का मन है, आज अल्कोहल पीने का मन है ना। अलग अलग वेराइटीज में घूमने का मन है, मूवी देखने का मन है। तो हमारी इंद्रियां उसी के अकॉर्डिंग चलती हैं और बुद्धि भी उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। लेकिन बुद्धि को कृष्ण कॉन्शियसनेस करना, क्योंकि बुद्धि के अंदर बल बहुत है, मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। मन जो है अपना शत्रु भी है, मित्र भी। इसलिए भगवद गीता में भगवान ने कहा है ये जो जड़ पदार्थ है ना, उनसे कर्म इंद्रियां जो है वो श्रेष्ठ आया, और जो इंद्रियां हैं, इन समस्त इंद्रियों का जो राजा होता है वो मन। और मन से श्रेष्ठ बुद्धि होती, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा, और आत्मा तो बुद्धि से भी बढ़ता है। तो मुकुंद माला स्त्रोत्र के 1920 श्लोक में श्रीमद् भागवतम के 2, 3, 20 और 24 में, यानी श्रीमद् भागवतम में शौनक ऋषि कहते हैं कि जिसने पुरुषोत्तम भगवान के शौर्य और अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी, तथा जिसने भगवान विषय गीतों को गाया या उच्च स्वर में उच्चारण नहीं किया, उसे श्रवण रंध्र मानो सांपों के बिल है। समझ लीजिए, श्रीमद् भागवतम बोलते हैं शौनक आदि ऋषि, है ना। क्या बता रहे हैं कि जो कथा कान भगवान की कथा नहीं सुनते वो सांप के बिल के बराबर है। जो जीभ भगवान का गुणगान नहीं करती वो मेढक की जीभ के बराबर है। और शरीर का ऊपरी भाग यानी सर जो होता है वो रेशमी पगड़ी पहनने के लिए नहीं होता है, बल्कि वो भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करने के लिए होता है, नहीं तो वो भार तुल्य रहता है। और हाथों की जो शोभा होती है वो चूड़ियां पहनने से या सोने के कंगन पहनने से सुंदर नहीं होते, बल्कि वो भगवान और उनके भक्तों की सेवा करने के लिए होते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो मृत है। और जो आंख भगवान कृष्ण की इतने सुंदर फॉर्म को नहीं देखते, वो कैसे आंख है, जैसे मोर का जो पंख होता है आपने देखा होगा, उसमें छोटी छोटी कई आईज बनी रहती है ना, राउंड ऐसे बना रहता है ना। तो उसका कोई वो देख सकती है मोर के पंख की आई? नहीं देख सकते, बेकार होती। तो जो लोग भगवान की को नहीं देखते, नहीं निहारते, उनकी सुंदरता को नहीं देखते, तो उनकी आंखें मोर पंख के समान। रियली हार्ड वर्ड लेकिन ये सच है कि भगवान ने जो इंद्रियां दी हैं, अगर हम उनका यूज नहीं करते भगवान की सेवा में तो वो कैसे। तो यहाँ पे राजा कुलशेखर तो कह रहे हैं करना, है ना। तो वे वृक्ष के तनों से बता रहे हैं, और भी बता रहे हैं क्या बोली कि जो पांव तीर्थ यात्रा नहीं करते, यानी भगवान के धाम नहीं जाते, तीर्थ स्थान नहीं करते, तो कहते हैं वृक्ष के जो तने जैसे ठूंठ की तरह खड़े रहते हैं, पांव होके भी चल नहीं सकता, तो उसी के बराबर। तो जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान को प्रणाम नहीं किया, धूली नहीं अपना सर लगाई, वो निश्चित ही शव के समान। और जिसने भगवान के चरण कमलों पर चढ़ी जो तुलसी मंजरियां होती हैं, उनको नासिका से सूंघा नहीं, अनुभव नहीं किया, ऐसे सूंघा नहीं, तो कैसा है, मृत्यु के समान। तो जिसका हृदय फौलाद का बना हुआ है, जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम को स्मरण करने पर भी नहीं बदलता और हर्षित नहीं, मतलब भगवान का नाम ले रहे हरे कृष्णा, और हमें कोई रोमांच नहीं हो रहा है, आंखों से आंसू नहीं गिर रहे हैं, कोई पुलक का एहसास नहीं हो रहा है,
अभी हम किसी फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस का नाम ले या किसी हमारे ऐसे आइडल का नाम ले जिनको हम फॉलो करते हैं, तो देखिए तुरंत हमारे हृदय में पुलक आ जाए, आंखों से आंसू भी आने लगा, ओ इनसे मिले हम। बहुत से वीडियोस आते हैं, है ना। लेकिन भगवान का जब नाम सुन रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, तो ऐसी फीलिंग नहीं आ रही, क्योंकि उनसे कोई प्रेम है। तो हमारे प्रत्येक इंद्री भक्ति में हमारा सहयोग कर सकते और या अवरोध उत्पन्न कर सकती है। यदि हम किसी भी एक इंद्री को खुली छूट दे दे, तो पूरी तरह से मन विफल हो जाए। भगवद गीता में भी 2nd अध्याय में भगवान कहते हैं कि समस्त इंद्रियों को भगवान, इसीलिए सिद्धप्रज्ञ जो व्यक्ति होते हैं, भगवान ने बताया, उसकी समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती। जैसे कछुए की लगी रहती। कछुआ जो बैठता है, आपने कभी देखा होगा तो उसका खोल बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इवन हाथी अगर पैर रख दे तो उसको कुछ नहीं होता उसके अंदर, लेकिन उसके जो हाथ पैर होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो जब वो कोई खतरा दिखता है तो अपने आंख, सब इंद्रियां और मुंह अंदर कर लेता है। अब वो एकदम खोल के बराबर रहता है, जैसे सीप होता है ना, हार्ड सीप, वैसा हो जाता है। तो कोई भी उसको खा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अगर उसका एक पैर भी बाहर रह गया तो उसको खींच लेगी बिल्ली या जयकाल या कोई, तो पूरी इंद्रियां बाहर आ जाएगी। इसलिए कोई एक इंद्रिय भी अगर हम छोड़ दिए हैं, भगवान की सेवा में नहीं लगाए हैं, तो सारी इंद्रियां विफल हो जाएंगी। तो एग्जाम्पल दिया गया, जिस प्रकार सागर में वायु का झोंका बिना लंगर वाले जो जहाज होते हैं उसको बाहर लेके जाती है, उसी तरह से जो इंद्रिय भगवान कृष्ण की भक्ति में नहीं लगे, मान लीजिए हमारी आंखें नहीं लगी है ना, हम टीवी और मोबाइल और इसमें ज्यादा लगे हैं और भगवान के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो क्या होगा? हाँ, वो हमारे नरक का, बाकी इंद्रियों को भी वो नरक का द्वार दिखा देंगे। हम अपनी इंद्रियों को चाहे कृष्ण की सेवा में लगाए या माया की सेवा लगाए, ये हमेशा हमारा चुनाव होता है। जीव को भगवान ने स्वतंत्रता दी, जबरदस्ती नहीं करते भगवान। भगवान सब चीजें समझा देते हैं, फिर जीव के ऊपर छोड़ देते हैं, भाई आपकी जैसी मर्जी, स्वतंत्रता। तो राजा कुलशेखर और शौनक आदि ऋषि, है ना, आपके सुखदेव गोस्वामी, ये लोग जो है इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं, इंद्रियों को भगवान की सेवा में। इस एग्जाम्पल दिया गया है कि हमारा निष्ठा पूर्वक कीर्तन परमेश्वर को प्रसन्न करता है और उनकी कृपा को जागृत करता है। जब हम बुलाते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन सदा काम रथ, किछु नाही मोर गुण। इस तरह से जब हम प्रार्थनाएं गाते हैं, है ना, हे यादव हे केशव रक्ष माम, तो क्या होता है, जब हम ऐसे पुकारते हैं प्रेम से, तो भगवान की कृपा को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब हम मेटीरियल सॉन्ग गाते हैं पिक्चरों के तो वो मेढक की तरतर की तरह होता है। और उपदेशामृत में रूप गोस्वामी ने बताया कि जब बारिश होती है और मेढक टर 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 करता, बहुत अच्छा वो बोल रहा है, लेकिन दूर खड़ा सांप जो है उसको सुनता रहता है और उसको पता लग जाता है कि मेढक कहाँ है और वो चाहता है उसको भड़क से खा जाए। तो जब हम मटेरियल जो फिल्मी सॉन्ग में अपना जो म्यूजिक में गाते हैं, तो वो भी काल सर्प के बराबर। तो यहाँ पे बताया गया तो उसको आकर्षित करते। इस तरह अपने सिर को जब हम भगवान में नहीं झुकाते और उसको आभूषणों से या पगड़ी से विभूषित करते हैं, तो गर्भ से लगा रहता है और ये हम जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार पुनरागमन कराता है। तो उच्च सामाजिक पद पर स्थित व्यक्ति प्रायः गर्भ कारण मंदिर में नहीं जाता, और जाता भी तो प्रणाम नहीं करता। हम अपने मंदिर में देखें, इस्कॉन टेम्पल में बहुत से माँ बाप आते हैं और बहुत से सो कॉल्ड मॉडर्न लोग आते हैं, उनके बच्चे प्रणाम ही नहीं करते। उनके मदर फादर कहते भी तो बस हाथ जोड़ देंगे, वो झुकते तो है ही नहीं बिल्कुल। हमें खुद दिखता है, तो ये क्या है, दम गर्व, ऐसा सिर जो है वो भार के समान है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल में राजा प्रताप रुद्र जो थे वो राजा थे, लेकिन जब रथ यात्रा निकाली गई तो वो झाड़ू लगा रहे थे। तो उन्होंने उदाहरण एग्जाम्पल किया कि भगवान के
सामने कोई भी राजा नहीं होता, केवल भगवान ही करे। लेकिन आजकल ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती, आध्यात्मिक कोई बातें नहीं बताई जाती है, राजा कुलशेखर की कथाएं नहीं पढ़ाई जाती, तो लोग जो है इस तरह के कार्य नहीं करते। इसीलिए जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार इन अकाल मृत्यु के चक्र में फंसते चले जा रहे। आजकल कितना है फैला हुआ, तो आप देख सकते हैं। क्योंकि प्रकृति के साथ अगर हम खिलवाड़ करते हैं, हम नियम को नहीं मानते, तो हमें इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। तो मनुष्य भगवान के भक्तों की सेवा करके भगवान की इंद्रिय की सर्वोच्च सेवा करता है। श्री प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण अपने शुद्ध तथा मुक्त भक्तों की संपत्ति है। कृष्ण क्या है? शुद्ध भक्तों की संपत्ति है, और केवल भक्त गण ही भक्त को कृष्ण अर्पित कर सकते हैं। यानी अगर आपको भक्ति चाहिए तो केवल शुद्ध वैष्णव ही आपको दे सकते हैं। अगर कोई वैष्णव नहीं होगा तो आपको भक्ति समझ में नहीं आएगी। ज्ञान बहुत आ जाएगा, भगवद गीता के श्लोक बहुत से लर्न हो जाएंगे, लेकिन उसका मर्म जो भक्ति योग है वो प्राप्त नहीं। ये केवल एक शुद्ध भक्ति ही आपको दे। और श्रीमद् भागवतम के 2:323 तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद ने इसको एक्सप्लेन किया। मतलब शिष्य को चाहिए कि क्या करना चाहिए? गुरु की प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा करेगा, तो अपने आप ही वो माया से निकल जाएगा। क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि जैसे ही कोई मेरे माँ में भी प्रपंचते होता है तो माया में तरन। माया से तर पाना इतना आसान नहीं है। केवल जब कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे तभी वो तर सकता है, क्योंकि माया जो है वो भगवान की शक्ति है। हमें न केवल अपनी इंद्रियों को, अपने मन को भी भगवान की सेवा में। जब हम मन से कोई काम करते हैं गौरी, तो कितना अच्छा लगता है ना? जैसे आप मन से आइसक्रीम बनाए तो अच्छी बनेगी ना? और आपको जो एफर्ट लगेगा तो उसमें कोई ज्यादा पेनफुल भी नहीं लगेगा, है ना? जबकि अब इतने 1 घंटे लगे हैं आपको किचन में, गर्मी में बैठे हैं कर रहे हैं, लेकिन आपको पेनफुल नहीं लगेगा क्योंकि आपका मन लगा हुआ है। जी माता। उसी तरह हम जब भगवान की सेवा में मन को भी लगा देते हैं तो सारी इंद्रियों के जो वर्क होते हैं उसमें साक्षात्कार बहुत अच्छे से होता है। इसलिए भगवद गीता ने 9.34 में भगवान ने कहा है, मन मना भव मत भक्त, मेरे बारे में चिंतन करो, मेरे भक्त बनो। भगवान ने इसका आदेश दिया। कई बार जैसे हम प्रचार करते हैं तो लोग चैलेंज करते हैं, आपने देखा है भगवान को? कहाँ कहा है भगवान ने कि हमारी पूजा करो? कहीं नहीं कहा है। हृदय में भगवान रहते हैं और हृदय में पूजा कर लेते हैं। तो हमने उनको भगवद गीता का 9.34 श्लोक उनको पढ़ाया। हमके देखिए, भगवान ने ये श्लोक 2 बार भगवद गीता में कहा, एक 9वें अध्याय में और एक बार फिर 18वें अध्याय में। तो जब कोई चीज बार बार रिपीट की जाती है मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने उनको पढ़ाया, उसमें लिखा है भगवान ने कि तुम मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है भगवान। भगवान बोल रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान बार बार बोलते हैं जीव। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं लिखा है, हमें पढ़ना चाहिए। जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, भगवान ने तो ऐसा कहा है, लेकिन हमें किसी ने ऐसा पढ़ाया नहीं, बताया ही नहीं, इसलिए हमें नॉलेज ही नहीं है। लोग हमको तो लगता था कि भगवान ने ऐसा ही नहीं कहा। हमने देखिए भगवान ने ऐसा कहा है तो पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो उन्होंने चैंटिंग शुरू। उसी तरह से कृष्ण के कीर्तन तथा स्मरण में स्थित मन हृदय को परिवर्तित करता है। जब हम भगवान के नाम की चैंटिंग करते हैं तो हमारे अंदर जो विषय वासना है ना, जो लस्ट है, एंगर है ना, काम क्रोध लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, एनवियसनेस है, ये सारी जो फीलिंग है जिसके कारण हम यहाँ पे हैं, ये सब खत्म हो जाती है और प्रेम, इसका स्थान प्रेम ले लेता है। तो हमें क्या करना चाहिए? शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन करना चाहिए, तन मन और वाणी सभी कृष्ण भक्ति में लीन करना चाहिए। तो माया के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाएगा। इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी है, बुद्धि भगवान की सेवा में लगी, मन भगवान की सेवा में, कुछ बचा? कुछ बचा नहीं। तो जैसा राजा कुलशेखर ने ऐसा कहा है
कि ये गान करो, ये करो। ऐसे ही अम्बरीश महाराज, नौवें स्कंद में भी अम्बरीश महाराज श्रीमद् भागवतम में ऐसे ही सेम बोलते हैं, सवे मना कृष्ण पादार विंदयो पांचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने करे हरे मंदिर मार्जनादेशु। ऐसे करके उन्होंने एक्सप्लेन किया, करे हरे मंदिर मार्जनादेशु मुकुंद लिंगालय दर्शने अदिश्यो ततधृत घात स्पर्श अंग न संगम घ्राणम च तदपाद सरोज सौरभे श्रीमद तुलसया तद अर्पिते। देख रहे हैं ना, उसी तरह है ना। जी हाँ। पादो हरे क्षेत्र गुणानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश अभिबंधने कामं न च्युदास्यं न काम कामया तद मुकुंद जनाश्रया रति। देखिए उन्होंने भी ऐसे ही कहा ना कि अलग अलग अंगों को, मन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे हमारे आचार्य अम्बरीश महाराज शुद्ध भक्त थे, तो उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया और राजा कुलशेखर ने भी स्टेटमेंट दिया कि इंद्रियों को भौतिक विषयों में नहीं लगाकर भगवान की सेवा में लगाएं। तो हमारी प्रॉब्लम कहाँ है? हम इतना कष्ट क्यों देखते हैं, या इतने तरह की चीजें हम क्यों देखते हैं? हम देखते हैं क्या, मंदिर तो जाते हैं शायद, लेकिन कहीं अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते निरंतर। थोड़ा बस प्रणाम कर लिया या जन्माष्टमी में हम कहीं चले गए, लेकिन भगवान को जीवन में शामिल नहीं करते। तो राजा कुलशेखर उन लोगों को गाइड कर रहे हैं कि आपको निरंतर अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, अदरवाइज सब इंद्रियां बेकार है, सांप के बिल के बराबर। और आपको बार बार जन्म मृत्यु का ये जो दुख है, रोग का, व्याधि का, ये देखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें इन सब श्लोकों का पढ़ना चाहिए, एसोसिएशन करना चाहिए, तो शिक्षा मिलेगी। पाद की जय, मुकुंद माला ग्रंथ की जय, जय गो प्रेमानंदी।